हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में अपना बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया। हमने अपना देख लिया कि हमने स्टार्टअप कैसे लेना है, अपनी कोई भी HTML फाइल हमने उसकी क्रिएशन कैसे करनी है, हमने डॉक टाइप HTML क्या है हमारे पास, टाइटल्स क्या हैं, हेड बॉडी, हमने अपना जो स्टार्ट लेना है किस तरह लेना है वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो गाइस नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम हर दफ़ा डॉक टाइप HTML से ही स्टार्ट करें। गाइस, ये एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस होती है अगर आप हर दफ़ा लाइन 1 से लिखना स्टार्ट करें। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोड 1000 लाइंस का है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि 1 से ही ऑलवेज स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा हम लोग कभी भी नहीं करते। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस कभी भी नहीं होती। इस पर्पज़ के लिए हमारे पास बॉयलर प्लेट है। बॉयलर प्लेट HTML5 boilerplate.com पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी, लेकिन हम फ़िलहाल इसे डाउनलोड नहीं करेंगे। डाउनलोड इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक इसमें जितने भी टैग्स आ रहे हैं वो हमें नहीं पता वो क्या हैं। तो अगर इसे डायरेक्ट मैं यूज़ करूँगी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि अपनी खुद की एक बेसिक सी बॉयलर प्लेट क्रिएट करके रख लेते हैं और डिफरेंट जो हमारी फाइल्स होंगी उससे कॉपी करेंगे, उसमें पेस्ट करेंगे और देन हमारा जो मेन पर्पस ऑफ कोड होगा उस पर हम अपना फोकस कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ आवर बॉयलर प्लेट। ठीक है, सॉरी दिस इज़ अच्छा, बॉयलर प्लेट में हम आगे बॉयलर प्लेट में आके मैंने क्या किया, अपनी फाइल क्रिएट की बॉयलर प्लेट .html। ठीक है, बॉयलर प्लेट HTML में आ गई। अब हमने स्ट्रक्चर .html में हमने अपना जो बेसिक सा सिंटैक्स है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसे क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैं इसी को Ctrl+C करके अपनी बॉयलर प्लेट में पेस्ट करने वाली हूँ। हमें इस सब ये एक्स्ट्रा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। काफ़ी है कि एक ही हेडिंग और एक ही पैराग्राफ हम रखें। तो नेक्स्ट हम देखने अच्छा, अब आपको ये हो गया होगा श्योर कि बॉयलर प्लेट क्या है और किस पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जी। मैं नेक्स्ट फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, इसे मैं नेम दे रही हूँ पैराग्राफ्स एंड कमेंट्स। अगेन वी आर गोइंग टू आवर विजुअल स्टूडियो कोड, पैराग्राफ्स एंड कमेंट्स। इसमें आई एम जस्ट राइटिंग इट एज पैराग्राफ्स comment .html। फाइल क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं कि अपनी बॉयलर प्लेट को एज इट इज़ Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, और इस अपने पेज को हम टाइटल क्या दे देंगे, पैराग्राफ एंड कमेंट्स। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास गाइस, हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम अपनी फ़ाइल में कुछ लिख रहे होते हैं, जब भी हम अपनी फ़ाइल में कुछ राइट कर रहे हैं, तो सम टाइम क्या होता है कि हमें समझाने के लिए या फिर ख़ुद ही समझने के लिए, मतलब अगर हमने कुछ टाइम के बाद सेम फाइल ओपन किया तो हमने जितनी भी उसमें कोडिंग की हुई है उसकी हमें कभी कभी समझ नहीं आती। मतलब जब हम लोग एट द स्पॉट काम कर रहे होते हैं तब तो हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास 1000 लाइन्स ऑफ कोड है तो हमें नहीं समझ आएगी कि किस स्टेप पे हमने क्या सोच के ये वाला कोड लिखा था। तो उसके लिए हमारे पास कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि हम क्या करें कि यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वाली चीज़ मैंने क्यों यूज़ की थी, और या फिर अगर हम अपनी फ़ाइल किसी को सेंड करने वाले हैं तो भी हम 7 कमेंट्स लिख के सेंड कर सकते हैं कि ये वाली फ़ाइल जो है ये इस तरह से यूज़ करना, ये यहाँ पे ये जो कोड मैंने लिखा है इसे इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से करते हैं, लेस देन साइन एंड दिस इज़ व्हाट दिस इज़ कमेंट। तो इसके अंदर हम लोग जितना भी इसमें हम जो भी कुछ लिखेंगे वो क्या होगा, हमारे पास ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं अपना साथ, ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 साइड बाई साइड विंडोज़ ओपन कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि जब मैं फ़ाइल में मैं पिक क्यों नहीं कर पा रही, इससे क्या होगा कि मैं जब भी फ़ाइल में चेंज करूँगी तो वो मुझे डायरेक्ट विजिबल होगा जी। ठीक है, तो ये कमेंट देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट किया और मैं जो भी मैंने इसमें लिखा है वो मेरे पास ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा।
तो ये बहुत ही जो आपकी रीडेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए या बल्कि एफिशिएंटली आपका जो कोड होता है वो डिस्प्ले करवाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। आपने किसी को भी अपनी फ़ाइल सेंड की HTML की तो उसे समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे आपने क्या काम क्या सोच के किया। तो अगर आपने साथ साथ कमेंट्स लिखे हुए होंगे तो ये बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट टाइम आप भी जब अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे तो अगर आप अपने कमेंट्स देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग और मैंने इसके बाद क्या यूज़ किया हुआ हेडिंग। गाइस आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि अगर आप ये लेस देन साइन के बाद अगर यहाँ स्पेस आ जाए आपकी तो ये कमेंट नहीं होगा। तो इस मिस्टेक को इग्नोर करना है आपने डायरेक्ट। इसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क और देन हाइफन देन जो भी आप लिखना चाह रहे हैं और क्लोजिंग में भी हाइफन और देन आपका ग्रेटर देन साइन। तो इस चीज़ को आपने अपना फोकस रखना है और माइंड में रखना है। हेडिंग्स को हमने देख लिया था कि 1 से लेके 6 तक हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं और अकॉर्डिंग टू नीड जो है हम डिफरेंट अपनी हेडिंग्स को यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ में हमारे पास क्या आता है कि वही लेस देन साइन, पी टैग और जो हमारे पास स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं और उसके दरमियान हम जितना भी लिखना चाहें। इसके लिए हम अभी फ़िलहाल इसमें डमी टैग्स डाल देते हैं कोई भी, लॉरम इप्सम डमी टेक्स्ट या फिर ऐसे ही ठीक है। गाइस आप जाके ये लॉरम इप्सन जो है हमारे पास ये एक डमी टेक्स्ट होता है और इसका कोई भी मतलब मीनिंग नहीं होता और मोस्ट ऑफ द डेवलपर इसी को यूज़ करते हैं कि जो भी ब्लैंक स्पेसेस होती हैं उसे फिल करने के लिए। यहाँ पे तो इसकी कोई और ही आ गई है। यस हियर इट इज़, ये मिल गया मुझे। ठीक है, आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड पेस्टिंग हेयर। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास, इससे क्या होगा कि फाइल स्मॉल ओपन है तो यहाँ पे थोड़ा सा जी आई एम जस्ट क्या हुआ, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे पास जो ये पैराग्राफ है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये पी जो स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है उन दोनों के दरमियान में आ रहा है और ये ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, हेडिंग आ रही है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास Ctrl+Shift+N क्रिएटिंग न्यू फोल्डर और अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रूलर क्या है और दूसरी चीज़ हॉरिजॉन्टल रूलर एंड ब्रेक। आई थिंक रूलर हैज़ सिंगल एल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है गाइस हमारे पास ये होता है कि हम कभी कभी देख रहे होते हैं कि हमने जो अपना पेज क्रिएट किया है तो उसमें अगर हमारी ये हेडिंग आ रही है और हमारे पास ये पैराग्राफ आ रहा है और देन अगर हम अगेन चाह रहे हैं कि हमारे पास अगेन यहाँ हेडिंग आए अगेन पैराग्राफ आए तो हम इसे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब डिफरेंट सेक्शंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगा देते हैं। हॉरिजॉन्टल रूलर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, मैं आपको अभी लगा के दिखाती हूँ। दिस इज़ आवर हॉरिजॉन्टल रूलर। इसका कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, आपने बस लेस देन साइन HR एंड दिस क्लोजिंग टैग, ये देखें। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप अगेन कोई न्यू फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग H2 और H2 में मैं क्या लिख रही हूँ, हेडिंग 2। ठीक है, Ctrl+S, दिस इज़ एक्चुअली हेडिंग जी, हेडिंग 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया कि ऊपर वाला सेक्शन सीधे से डिफरेंट है और जो नीचे वाला सेक्शन है वो अलग है। अच्छा, पी टैग और जो हमने कॉपी किया हुआ था टेक्स्ट वो एज इट इज़। ठीक है, ये देखें तो ये क्या हो गया कि अब खूबसूरत लग रहा है कि हमारे पास जो दोनों सेक्शंस हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। गाइस यहाँ पे एक और चीज़ कि जब भी हम लोग पैराग्राफ पी टैग के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमारी जो HTML की फ़ाइल होती है उसकी एक और बहुत ही जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर हमने मिस्टेकनली हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट स्पेसेस दे दी हैं, ठीक है, या फिर हमारी जो हेडिंग है फॉर एग्जांपल इसमें हमने बहुत ज़्यादा वाइट स्पेसेस दे दिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये हमेशा इसको इग्नोर कर देगी। ये देखें यहाँ पे आपको कहीं पे भी वाइट स्पेसेस नज़र नहीं आ रही होंगी, कहीं पे भी आपको वाइट स्पेसेस नहीं नज़र आ रही होंगी, हालांकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट की हुई हैं। यहाँ पे हमने बहुत, अगर हम ऐसा कुछ भी कर देते हैं तो भी क्या होगा,
देखें यहाँ पे कोई भी, मैं इसको अगेन रिफ़्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ही यूज़फुल टैग है, उसका मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ब्रेक टैग, ये रह गया हमारा। अच्छा, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रही हूँ कि यहाँ तक मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ऐसा हो कि नेक्स्ट मेरा पैराग्राफ है वो बजाय इसके कि इसी के आगे से स्टार्ट हो जाए, वो लाइन स्किप करके आगे से स्टार्ट हो, मतलब इस लाइन को वो यहीं पे स्किप कर दे और देन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए हमारे पास जो होता है वो होता है BR टैग। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही मैंने P टैग लगाया और उसी के अंदर मैं यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ यहीं पे BR टैग लगाऊंगी और देन मैं आगे फिर से जो मेरा है टेक्स्ट वो मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जैसे इसे Ctrl S किया, ये देखें यहीं पे क्या हुआ कि मेरे इसकी बाकी लाइन स्किप होगी BR टैग लगाने से। यहाँ पे P टैग लगा, यहाँ तक जो टेक्स्ट है वो आया। उसके बाद यहाँ पे उसने रीड किया कि यहाँ पे BR है, यहाँ पे ब्रेक देनी है, उसने इस लाइन को यहीं पे छोड़ा और फिर आगे से डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और ये भी एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मैं इसके बाद अगेन एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगा रही हूँ, HR जी। अब देख लेते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आ रही है। ये देखें, सबसे पहले मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहले हमने हेडिंग क्रिएट की, देन हमने P टैग लगाया और उसके अंदर अपना जितना भी पैराग्राफ है डमी टेक्स्ट हमने रख लिया। उसके बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगाया, देन हमने एक सेकंड हेडिंग दी। थोड़ा इसका इसमें और इसमें अगर आप देखें तो इसका साइज़ का डिफरेंस है, ये हमने H1 लिया था और ये H2 लिया था। उसके बाद हमने 2 पैराग्राफ्स ऐड करवा दिए। पैराग्राफ एक ही है, एक ही टैग के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रेक टैग लगा दिया था। इससे क्या हुआ था कि मेरा जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो नेक्स्ट आ रहा है, इस लाइन को स्किप करके नेक्स्ट पे आ रहा है। दैन मैंने अगेन हॉरिजॉन्टल रूलर लगाया और दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वन, गुड बाय।